प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले के अध्याय में हमने इंटरनेशनल मार्केटिंग जो बीकॉम थर्ड ईयर का था उसके बारे में अब स्टडी की थी, बातचीत की थी। आज हम इस बीकॉम सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी फील्ड में बिना मैनेजमेंट, बिना प्रबंधन के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है, उसमें गोल्स होते हैं और कुछ प्लानिंग के तहत कार्य किए जाते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन जिसमें टू और मोर पीपल हु वर्क टुगेदर इन अ स्ट्रक्चर्ड वे टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल्स और सेट ऑफ गोल्स, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और अपने गोल अचीव करने के लिए आगे प्रयत्न करते हैं। गोल में हम ये देखेंगे कि पर्पस दैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन और मोर देन वन गोल। गोल्स आर फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट करने के लिए हमें एक उद्देश्य निर्धारित होता है और ऑर्गेनाइजेशन जो एक संगठन, एक समूह में कार्य करता है, वो बिना प्रबंधन के कार्य नहीं कर सकता। प्रबंधन में हमने कुछ स्तर रखे हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध जो है या मैनेजमेंट जो है वो आर्ट और साइंस दोनों है, क्योंकि इसमें उसको व्यवस्थित तौर पे रखने की ज़रूरत होती है, जिसमें आप स्लाइड के अनुसार या उसमें पिरामिड के अनुसार कार्य करते हैं। द रोल ऑफ मैनेजमेंट टू गाइड द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड गोल्स कंप्लीशमेंट। जो मैनेजमेंट की भूमिका होती है वो उन जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल पे काम करते हैं उनके अनुसार पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलाया जाता है। प्रबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है कि उसमें सभी को एक साथ मिलकर कार्य करना होता है, क्योंकि बिना संगठन और बिना समूह के हम कोई भी प्रबंधन नहीं कर सकते। ये कह नहीं सकते कि एक व्यक्ति पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंस्टीट्यूट या एक पूरे बड़े गोल को अचीव करने के लिए काफ़ी है। उसके लिए उसे एक समूह में कार्य करना पड़ता है। उसी के साथ हम देखेंगे कि मैनेजमेंट है क्या। तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट रिफर्स टू द टास्क एंड एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड इन डायरेक्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन और वन ऑफ इट्स यूनिट्स, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ रीचिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बाय वर्किंग विथ एंड थ्रू पीपल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। अर्थात मैनेजमेंट एक ऐसा टास्क है जिसे अचीव करने के लिए हमें उसका निर्देशन करना होता है। वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो उसको प्लानिंग करता है, उसमें एक समूह का निर्माण करता है, उसका नेतृत्व किया जाता है। उसके लिए भी कई व्यक्तियों को अलग अलग कार्य दिए जाते हैं। एक नियंत्रण पावर होता है जो उस प्रक्रिया के तहत उस ऑर्गेनाइजेशनल में, उस संगठनात्मक प्रक्रिया में जो गोल या उद्देश्य होते हैं उसको अचीव करने के लक्ष्य निर्धारण के लिए उस और अग्रसर होता है, वो वर्क करता है, जिससे वो, क्योंकि सभी जितने भी मैनेजमेंट, जितने भी इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े जो कॉरपोरेशन, जो लिमिटेड सेक्टर, सभी जिन सबका एक ही उद्देश्य होता है, अधिक से अधिक लाभ अचीव करना। गोल का मीनिंग अर्थात कि वो अधिक से अधिक उस मैनेजमेंट को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाए और अपनी एक जगह स्थापित करे। उसी के साथ अगला जो है, इसको हम कुछ फंक्शंस में डिवाइड करेंगे और बेसिक मैनेजरियल फंक्शंस, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले कोई भी मैनेजमेंट जो है अपना कोई कार्य स्टार्ट करता है तो सबसे पहले कैपिटल के साथ में वो एक प्लानिंग करता है कि किस तरीके से वो आगे अपना जो गोल उसने निर्धारित किया है उसको कैसे अचीव करे। तो उसके लिए वो एक मैनेजमेंट के तहत सबसे पहले प्लानिंग करता है। प्लानिंग के बाद वो एक संगठन को निर्माण करता है, ऑर्गेनाइजेशन बनाता है और उस ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार उसको नेतृत्व करने के लिए कुछ व्यक्तियों की कमिटी बनाई जाती है जो उसमें कुछ कंट्रोलिंग पावर दिया जाता है और उस कंट्रोलिंग के द्वारा वो किए गई जो प्लानिंग है उसको उसमें उस गोल के अनुसार उसको पूरा निर्देशित करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो एक प्रबंधकीय दायरे में कार्य करता है, परंतु उसके साथ साथ वो ये भी देखता है कि वहाँ जो कार्य कर रहे हैं वो उस कार्य से संतुष्ट हों,
जो हमने प्लानिंग करी है उस प्लानिंग के साथ हमारा ऑर्गेनाइजेशन कार्य करे और उस संतुष्टि के साथ वो हमारे लक्ष्य को निर्धारित करने में हमारी हेल्प करे। अब इसके साथ हम देखेंगे कि मैनेजमेंट जो प्रोसेस है एंड गोल अटेनमेंट, जो मैनेजमेंट यानी जो हमारी प्रबंधकीय प्रक्रिया है वो गोल अटेंड करने के लिए, उसको अटेम्प्ट करने के लिए किस तरीके से अग्रसर होती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स यानी वो अपनी एक किस तरीके से प्रक्रिया को निर्धारित करता है। तो हमने इसके पहले ही बताया है कि फंक्शंस जो है हमारे, उसमें सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है प्लानिंग का। प्लानिंग के तहत जो गोल अचीव किए जाते हैं उसमें सबसे पहले नियोजन की प्रक्रिया, प्लानिंग को कहा जाता है नियोजन, अर्थात एक योजना बनाना और उस योजना के अनुसार उसको क्रियान्वित करना, इन्फ्लुएंसिंग उस और ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसको ऑर्गेनाइज करना। क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोई भी मैनेजमेंट जो है वो बिना निर्देशन के वर्क नहीं कर सकता। उसके लिए सबसे पहले टॉप लेवल पे जो उनके डायरेक्टर हैं, जो मैनेजमेंट करने वाले हैं वो रहते हैं। मिडिल लेवल पे हैं जो उनके अधीनस्थ अधिकारी, जो कर्मचारी कार्य करते हैं, और सबसे लो पे आते हैं जो श्रमिक वर्ग, जो हमारा जो मशीनों का यूज़ कर रहा है, जो कारखानों में कार्य कर रहा है, जो रंगाई बुनाई इसका कार्य कर रहा है। तो ये 3 लेवल पे ही हम किसी मैनेजमेंट का निर्माण करते हैं और इसी प्रक्रिया के तहत हम अपना गोल निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी जो मैनेजमेंट है वो सबसे पहले कार्य करता है कि हमने जो अपना मैनेजमेंट किया है, जिसमें हम प्रबंध कला को ले रहे हैं, जिसमें हम अपने विज्ञान और कला को ले रहे हैं, सबसे पहले वो मैनेजमेंट करने के लिए कैपिटल की व्यवस्था करता है, पूंजी को इकट्ठा करता है। उसके लिए वो प्लानिंग के तहत सभी जो उनके 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से मिलके ही हम कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए वो अपने पूंजी इकट्ठी करने के बाद उसकी प्लानिंग करता है कि किस तरीके से हम मार्केट लेवल को देखते हुए अपना जो रॉ मटेरियल है या अपना जो इंडस्ट्री है, जो अपनी इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, उसको वहाँ पर शुरुआत करें। उसके लिए वो सबसे पहले अपने प्लानिंग के तहत ऑर्गेनाइजेशन निर्धारित करता है। ऑर्गेनाइजेशन जो है गोल अचीव करने में उनकी हेल्प करती है। उसके बाद जो है अगला मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज में पीपल, मनी, रॉ मटेरियल और कैपिटल रिसोर्सेज हैं जो इनपुट देते हैं किसके लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस करने के लिए, और उसका जो आउटपुट होता है वो है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, गुड्स, सर्विसेज। अर्थात कि एक मैनेजमेंट जो है वो एक संगठन के साथ अपने कुछ सोर्सेज के साथ में, क्योंकि उसमें व्यक्ति उसके साथ ही आपको कितना पूंजी लगनी है, उसी के साथ आपका जो कच्चा माल है, और उसके साथ ही आप अपनी पूंजी को किस तरीके से रिसोर्सेज के माध्यम से उसका इनपुट देते हैं। इनपुट का माध्यम है कि किस तरीके से आप उत्पादन कर रहे हैं, उस उत्पादन की प्रोसेस के तहत आप उसका आउटपुट देके और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, गुड्स, सर्विसेज, यानी आप उसको किस तरीके से मार्केट तक पहुंचाते हैं। आपका जो है पूरा मैनेजमेंट उसमें किस तरीके से प्लानिंग के तहत वर्क करता है, क्योंकि बिना संगठन के आप कोई भी मैनेजमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसके बाद आएगा आपका जो अगला पॉइंट है, उसमें दिया है प्लानिंग। प्लानिंग में हम सबसे पहले देखते हैं कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स टैस्क्स दैट मस्ट बी परफॉर्म टू अटेंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, outlines how the task must be performed and indicating when they should be performed। इसका मतलब है कि प्लानिंग इन्वॉल्व टास्क, यानी जो हमारी योजना रहती है वो हमारा जो टास्क निर्धारित किया गया है गोल के साथ में किस तरीके से उसको परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे द्वारा निर्धारित या हमारे जो 3 लेवल है उनके द्वारा जो निर्धारित किया गया है उनके अनुसार किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोलिंग के साथ, डायरेक्टिंग के साथ या एक लीडिंग के साथ वर्क कर रहा है और अपना बेस्ट दे रहा है। जिससे, क्योंकि ये हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी मैनेजमेंट है उसका एक ही मोटिव होता है कि वो अधिक से अधिक प्रॉफिट गेन करे, और इसके लिए वो हमेशा वर्क करने के लिए तत्पर रहता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल है मैनेजमेंट का कि वो किस तरीके से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को डील करते हैं और उनके साथ ही वो श्रमिकों से किस तरीके से वर्क करते हैं। क्योंकि हम अगर यदि लो लेवल पे काम करवा रहे हैं तो उनका
कार्य के घंटे निर्धारित होते हैं, उस कार्य के घंटे के अकॉर्डिंग उनका शिफ्ट चेंज की जाती है, जिसमें वो उनकी भी एक कार्य की क्षमता होती है, उस कार्य की क्षमता को भी देखा जाता है। तो ये सारी प्लानिंग जो होती है वो एक मैनेजमेंट पहले ही करके रख चुका होता है, क्योंकि उसका मोटिव है कि गोल के साथ वो अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी उनका भी ध्यान रखे, क्योंकि यदि वो उनकी कार्य क्षमता सही है तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑटोमेटिक रन करता है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण कार्य है कि वो उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अपना टास्क जो है अचीव कर रहे हैं या गोल्स अचीव कर रहे हैं, उसके अनुसार वो वहाँ कार्य कर रहे हैं जो उनके कर्मचारी, उनका भी ध्यान रखें, उस लेवल पे भी उनको पूरी सहायता प्रदान करें। इसके साथ ही हम अगले उसमें बात करेंगे कि प्लानिंग में किस तरीके से हम उसको डिवाइडेशन करते हैं। द डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड मीन्स ऑफ रीच दैम, कि किस तरीके से जो हमने ऑर्गेनाइजेशनल के थ्रू अपना एक डिटरमाइन जो किया गोल्स अचीव करने का, किस तरीके से उसमें पहुंचा जाता है, जो हमने यहाँ पे कुछ डायग्राम के द्वारा बताया गया है। अ मैनेजर्स प्लान फॉर द रीजन्स, जो मैनेजर्स है, जो वहाँ के मैनेज करने वाले हैं, जो वहाँ के प्रबंधक हैं, वो किस तरीके से अपने 3 पॉइंट्स जो उनके रीज़न है उसके द्वारा अपने प्लान को अचीव करते हैं। इस्टेब्लिश ऑन ओवरऑल डायरेक्टिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर्स, वो अपने निर्देशन के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आगे भविष्य में किस तरीके से इस्टेब्लिश हो, उसका जो किस तरीके से अपने आप को मार्केट में रन करे, अपनी जगह बनाए, उसके लिए वो पहले से निर्देशित करके रखते हैं। आइडेंटिफाई एंड कमिट रिसोर्सेज टू अचीव गोल्स, और उसके लिए आइडेंटिफाई कमिटमेंट और रिसोर्सेज अचीव गोल्स, उसमें अचीव करने के लिए, गोल्स अचीव करने के लिए पूरा आइडेंटिफाई किया जाता है। मार्केट लेवल, रॉ मटेरियल या प्रोडक्शन लेवल जो है किस तरीके से उनका मार्केट में रन करने के लिए तैयार है। डिसाइड विच टास्क मस्ट बी डन टू रीच दोज गोल्स, और किस तरीके से हम अपने जो दिए गए टास्क हैं और उस तक पहुंचने के लिए, अपने गोल अचीव करने के लिए हम किस तरीके से अपने मैनेजमेंट के थ्रू उसको डिसाइड करते हैं और किस तरीके से अपनी प्लानिंग करते हैं। इसका जो डिस्कशन है वो हम अगले चैप्टर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।